नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे IFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5% के अपर सर्किट के ऊपर। और मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था कि आप गिरावट से घबराइए मत, क्योंकि जब भी शेयर में तेज़ी दिखेगी तो सीधा अपर सर्किट ही आएंगे और आपको शेयर बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। और कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पर मैंने बाइंग करने की एडवाइस दी थी और वहीं से हमें मेजोरिटी में बाउंस बैक भी स्टॉक में दिखाई दिया। अब रेवेन्यू 128% Q2 में इंक्रीज़ हुआ था और ऑपरेटिंग इनकम 147% इंक्रीज़ हुई थी। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन भी दी थी कि कैसे जो Q3 के रिजल्ट हैं वो इम्पैक्ट होंगे Q2 की वजह से और स्टॉक में तेज़ी आएगी ही आएगी, चाहे ये Q3 के रिसेंट जो टाइम पीरियड होगा उसमें आए, कुछ दिन पहले आए, या फिर जैसे ही Q3 के रिजल्ट आएंगे तब आए। और अब आपको देख सकते हैं कि सीधा स्टॉक ने आपको अपर सर्किट लगा के दिखाने शुरू कर दिए। रीज़न भी बताते हैं और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और क्या यहाँ पर वापस से बाइंग कर सकते हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो 128% इंक्रीज़ हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम 136% इंक्रीज़ हुई थी। डिल्यूटेड EPS 133% इंक्रीज़ हुआ था। तो उसके बावजूद स्टॉक में आ रही थी गिरावट। तो उसके पीछे मेजरली काफ़ी सारे रीज़न थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे। बट अब करंटली क्या करें? पिछले 5 दिनों में 10% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 40% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 80 से 90% की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है, एक साल में 86% की गिरावट है। और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। अब हमें जानने के लिए चलना पड़ेगा सीधा इनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ये है हमारे पास IFL का पूरा चार्ट और मैंने कहा था कि ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया था कि यहीं से बाउंस बैक आया था। तो ये जो दो लाइनें लगाई हैं, ट्रेंड लाइनें, इन्हीं के ऊपर स्टॉक जो है वो रिवर्सल दिखाएगा। और अगर हम यहाँ पर जूम करें तो यहाँ पर पहला रिवर्सल लगाया था और हमने यहाँ पर भी बाइंग की एडवाइस दी थी। तब भी अब जब स्टॉक नीचे जा रहा था तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपने गलत एडवाइस दे दी है, स्टॉक नीचे जा रहा है। तभी मैंने कहा था कि ये दूसरा लेवल और इससे पहले पहले बाउंस बैक हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर स्टॉक ने रिवर्सल यहाँ पर दिखाया, स्टॉक नीचे आया, यहाँ से वापस से रिवर्सल दिखा रहा है, तो यहाँ पर जाके शायद फिर से रेजिस्टेंस फील करके स्टॉक हल्का फुल्का नीचे आया। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना और वापस से अपनी होल्डिंग को बनाए रखना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन से नीचे रखा हुआ है, जो कि तकरीबन तकरीबन निकल के आता है 1 रुपये। तो अगर हम 1 रुपये तक तो आराम से वेट करने वाले हैं अभी भी। और जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि स्टॉक 1 रुपये के लेवल पे नहीं जाएगा। इन केस अगर जाता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बड़ी होल्डिंग तो हम लेंगे नहीं, और यहाँ पर हल्की फुल्की होल्डिंग बनानी शुरू कर देंगे 1 रुपये के पास ज़्यादा, ताकि अगर स्टॉक हल्का सा भी बाउंस बैक दिखाए तो हमारा जो लॉस है पहले वो कवर हो और उसके बाद हम जाएँ सीधा प्रॉफिट में। तो यहाँ से जो हमारा मेजरली टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 रुपये 23 पैसे का, जो कि बहुत जल्दी अचीव होता नज़र आएगा। डेफिनेटली कुछ ही दिनों में ये अचीव हो जाएगा। और इसके बाद Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं और डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देगी कि बड़ी तेज़ी। तो अगर आप अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए। अगर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो GTT ऑर्डर लगा के रखिए। अगर इन केस आपको स्टॉक मिलता है तो उसे होल्ड करके रखिए। ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देने वाला है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।